जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीबीएमडी फन पर। आज हम इस वीडियो में एनडीए 2019 का जो फर्स्ट पेपर था उसके एंटोनिम डिस्कस करने वाले हैं, जबकि हमने अपने पिछले वीडियो में 2019 का जो सिनोनिम्स पार्ट था वो हमने डिस्कस कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि अपना पहला दिया हुआ है डबियस। डबियस का मतलब होता है संदेहजनक। संदेहजनक। तो अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम की, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी का मतलब होता है विश्वसनीय, यानी जिस पर विश्वास किया जा सके उसे ट्रस्टवर्थी बोलते हैं। और अगर हम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी की बात करते हैं तो ये तीनों डबियस के सिनोनिम होंगे। और बात करते हैं हम अपने अगले एंटोनिम की, जो कि दिया हुआ अनमाइंडफुल। अनमाइंडफुल का मतलब होता है लापरवाह या पागल। लापरवाह या पागल। तो अगर हम इसके सिनोनिम की एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है जागरूक। जब कोई व्यक्ति जागरूक होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत से व्यक्ति एकदम अटेंटिव रहते हैं कि किसी भी चीज़ के प्रति एकदम अटेंटिव रहना है, तो उन्हें हम विजिलेंट बोल सकते हैं। और विजिलेंट का एक सिनोनिम होता है अलर्ट, मतलब अलर्ट रहते हैं और विजिलेंट रहते हैं। और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं अनमाइंडफुल के, तो अनमाइंडफुल के जो तीनों बचे हुए हैं, ये तीनों अनमाइंडफुल के सिनोनिम्स हैं। और बात करते हैं हम अपने अगले एंटोनिम की, जो कि दिया हुआ है क्योरेबल। क्योरेबल का मतलब होता है चिकित्सा योग्य, मतलब जिसको ठीक किया जा सके। ट्रीटेबल जिसे बोल सकते हैं। तो अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब सी, जिसका मतलब होता है टर्मिनल, यानी जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है, वो अंत होकर ही रहेगा उसका। और इसके अगर क्योरेबल, तो क्योरेबल और रीमेडिएबल और ट्रीटेबल, इन दोनों का मतलब, और क्यूरेबल का मतलब, तीनों का मतलब सेम होता है। और अगर हम ऑपरेबल की बात करते हैं तो ऑपरेबल का मतलब होता है प्रचलित। 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 तो अगर हम प्रचलित को अगर बोलें हम वन वर्ड की भाषा में, तो उसे हम ऑब्सोलेट बोल सकते हैं। ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट आपने सुना ही होगा, जो कि प्रचलित ना हो उसे ऑब्सोलेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑपरेबल का मतलब होता है प्रचलित और ऑब्सोलेट का मतलब होता है जो प्रचलित ना हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑपरेबल का। ऑस्पियस की बात कर लेते हैं तो ऑस्पियस का मतलब होता है मंगल या कोई शुभ। मतलब शुभ मतलब मंगल और शुभ। शुभ, ये वाला शुभ, किसी का नाम नहीं शुभ बोल रहे हैं हम, शुभ और मंगल। तो अगर हम इसके एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अशुभ। अशुभ। अगर हम फॉर्चुनेट की बात करते हैं तो फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। और अपॉर्च्यून की बात करते हैं तो अपॉर्च्यून का मतलब होता है करंट। जैसे कि अपॉर्च्यून का मतलब होता है करंट मुद्दा, यानी सामयिक, यानी कंटेम्प्रेरी, जो हमारे साथ चल रहा है उसे हम करंट बोलते हैं, और ये अपॉर्च्यून भी बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं प्रोपीटियस। प्रोपीटियस का मतलब होता है मंगल या शुभ, ये भी इसका सिनोनिम है। ऑस्पियस का सिनोनिम है प्रोपीटियस। बात करते हैं हम अपने अगले सिनोनिम की, जो कि दिया हुआ है हॉस्टिलिटी। अगर हम हॉस्टिलिटी की बात करते हैं तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है शत्रुता। और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो इसका सिनोनिम तो ये हो जाएगा एनिमोसिटी। और अगर हम इसके जस्ट एंटोनिम की बात करें, यानी जस्ट एंटोनिम, हॉस्टिलिटी का जस्ट एंटोनिम हो जाएगा फ्रेंडशिप, यानी दोस्ती। शत्रुता ना होकर के दोस्ती हो तो उसे हम फ्रेंडशिप बोलते हैं, यानी उसका जस्ट एंटोनिम हो जाएगा। और बात करते हैं हम अपने बेलीग्रेंस की। बेलीग्रेंस का मतलब होता है जिसे लड़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आता हो, यानी लड़ाई में ज़्यादा ही रत रहता हो, उसको बहुत ही खुशी मिलती हो, तो उसे बेलीग्रेंस बोलते हैं। मतलब उसको हम बोल सकते हैं लड़ाकू। और अगर मैलाइस की बात करते हैं तो मैलाइस का मतलब होता है घृणा। और हमने अभी बताया आपको डिटेस्ट। डिटेस्ट और मैलाइस दोनों का मतलब होता है घृणा। आप ये याद रखते चलिएगा, क्योंकि इस तरह जैसे मैं वर्ड बता रहा हूँ, इनके आपको एक एक वर्ड के मीनिंग्स याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फंसते हैं, अधिकतर मिलते हैं आपको। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में काफ़ी डिस्कस किए होंगे ऐसे ही ऑप्शन के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आगे मिलते जाते हैं, इसीलिए मैं इनको डिस्कस करता हूँ और उन्हीं से क्वेश्चन भी बनता है आगे चलकर। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस या उदासीन। नीरस या उदासीन। उदासीन या नीरस। उदासीन ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार की भावनाएं ना चल रही हों तो वो बहुत ही उदासीन होता है, यानी बहुत ही निराश होता है। जब वो चुपचाप बैठा रहे, उसके दिल में कोई भावना ना चले, और ना ही उसके चेहरे पर किसी प्रकार की खुशी हो और ना ही किसी प्रकार का गम हो, तो उसे हम उदासीन व्यक्ति बोल सकते हैं। तो जैसे कि एक्साइटिंग दिया हुआ है, इसका जस्ट एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटिंग। एक्साइटिंग के साथ साथ हम एक और वर्ड याद रखते चलते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उत्तेजक। स्टिमुलेटिंग,
ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, एक्साइटिंग का स्टिमुलेटिंग सिनोनिम हो जाएगा। और बात करते हैं हम अपने अगले जो कि दिया हुआ है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है थकाऊ या उबाऊ। ऐसी चीज़ जिसको आपको करने में मज़ा नहीं आ रहा हो, यानी जिसमें आपको दिलचस्पी ना हो, उसे हम टीडियस बोलते हैं। यानी थकाऊ है और उसको करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, इसलिए वो उबाऊ भी लगती है आपको, वो मतलब उबने वाली। और अगर हम बात करते हैं ड्रेरी की, ड्रेरी का मतलब होता है उदास या सुनसान। तो मोनोटोनस और ड्रेरी यानी इन दोनों का मीन्स सेम होता है। और बात करते हैं अनइवेंटफुल। अनइवेंटफुल का मतलब होता है कि जिसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, यानी ऐसी कोई थिंग्स जो अनइंटरेस्टेड हो या अनएक्साइटिंग हो। अनइंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड हो या अनएक्साइटिंग हो, यानी जिसमें कोई एक्साइटमेंट ना हो और ना ही उसमें कोई मनोरंजन हो, तो उसे हम अनइवेंटफुल बोलते हैं। बात करते हैं अगले एंटानिम की, जो कि दिया हुआ रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है प्रतिकर्षक, प्रतिकर्षक। और अगर हम इसके एंटानियम की बात करते हैं तो इसका एंटानियम हो जाएगा आकर्षक यानी अट्रैक्टिव। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं एबॉमिनेबल, एबॉमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। जैसे कि आप कीचड़ में पैर रख देते हैं तो मतलब वो कीचड़ जो होता है ना थोड़ा सा घिनौने टाइप का होता है, तो हम उसे एबॉमिनेबल बोल सकते हैं कीचड़ को। ऑब्नोक्सियस की बात करते हैं तो ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है अप्रिय। ऑब्नोक्सियस का मतलब होता है अप्रिय, जो कि आपको प्रिय ना हो। तो आप इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि यह वर्ड पूछा गया, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। ऑब्नोक्सियस का सिनोनिम हो जाएगा डिस्गस्टिंग और डिस्प्लीजिंग। और हम इसका आगे डिस्कस करेंगे। यह वर्ड पूछा गया है किसी न किसी से ईयर में, और याद रखिएगा आप इसको। अगली की बात कर लेते हैं। तो अगली का मतलब होता है कुरूप। कुरूप आप समझते होंगे, कुरूप यानी जिसका रूप अच्छा ना बना हो उसे कुरूप बोलते हैं, यानी जिसको देखने पर आपकी फीलिंग्स ना जागृत हों उसे कुरूप बोलते हैं। और बात करते हैं सेरेन। सेरेन का मतलब होता है शांत, शांत। तो अगर हम इसके इधर टिक करने की कोशिश करेंगे तो ये जो प्लेसिड और ट्रैंक्वाइल दिए हुए हैं, और प्लेसिड और ट्रैंक्वाइल जो है ना सेरेन के सिनोनिम्स हैं। और जबकि हमको इसके एंटोनिम बताना है तो इसके एंटोनिम बताने के लिए हम कोई कलर चेंज कर लेते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब होता है एकदम चाउटिक, स्टॉर्मी। चाउटिक, टर्बुलेंट का मतलब होता है उपद्रवी। ऐसा व्यक्ति, जैसे कि बच्चे होते हैं तो अधिकतर उपद्रवी होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एकदम शांत बैठे होते हैं, सिर्फ दूध पी लें, अपना चुप्पे चाप मुँह बनाए पड़े हैं। तो बहुत से कम ऐसे बच्चे होंगे जो कि उपद्रवी ना होने, तो अधिकतर बच्चे उपद्रवी होते हैं। तो टर्बुलेंट का मतलब होता है उपद्रवी। और इसके साथ साथ में आप दो वर्ड और याद रखिएगा टर्बुलेंट के साथ साथ में, चाउटिक, चाउटिक और स्टॉर्मी। एक स्टॉर्मी। आप इन वर्ड्स से परेशान मत होइए क्योंकि ये एकदम सिंपल वर्ड है, ये नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करने वाले वर्ड्स हैं। और ये वर्ड्स आपको एंटोनिम और सिनोनिम में अधिकतर मतलब फंसा देते हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट मीनिंग पूछते हैं। वो ऐसा नहीं पूछते हैं कि जैसे कि आप लोग घर पे बोलते हैं, वो नियरेस्ट मीनिंग पूछते हैं और सिंपल मीनिंग वो नहीं पूछते हैं। और अगर हम बात करते हैं अपने जो अगला दिया हुआ है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड यानी अल्पकालिक, यानी थोड़े समय के लिए। जैसे कि कुछ चीज़ें क्षण भर के लिए आती हैं, जैसे कि आप एक टूटता तारा देखते होंगे आसमान में, जो कि वो टूटता तारा नहीं होता है, वह एक क्षुद्र ग्रह होता है जो आपको थोड़े समय के लिए दिखता है, क्योंकि जब वो ऊपर आकाश से गिरता है तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर राख हो जाता है, जिसलिए वह हमें कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है। तो उसे हम टेम्परेरी या शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हैं, यानी कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए शॉर्ट लिव्ड। और टेम्परेरी आप इसके बगल में लिख लीजिएगा, टेम्परेरी। और अगर हम बात करते हैं कि इसका एंटानियम, तो इसका एंटानियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटर्नल। इटर्नल, परपेचुअल और एवर लास्टिंग, इमॉर्टल। ये तो सब इंटर वाले ही हैं। आप अगर आपको इंटर वाले याद हैं तो आपको इन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं हो गई। और शॉर्ट लिव्ड, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, शॉर्ट लिव्ड भी इसका सिनोनिम है ट्रांजिएंट का। और मोमेंट्री जो दिया हुआ है, मोमेंट्री भी इसका जस्ट सिनोनिम ही है। और ब्रीफ की बात करते हैं तो ब्रीफ का मतलब होता है कोई बात अगर हम आपको छोटे शब्दों में बता दें तो उसे ब्रीफ बोलते हैं, यानी संक्षेप में कोई बात करना। बात करते हैं अगला जो कि दिया हुआ है वेन, और यह हमारा लास्ट है। तथा आपको अगर 2019 के जो फर्स्ट है और सेकंड है, इन दोनों के एंटानियम सिनोनिम देखने हैं तो इसका वीडियो का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्यर्थ वेन की बात करते हैं तो वेन का मतलब होते हैं, दो मतलब होते हैं। वैसे तो मतलब हर चीज़ के कई होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो मतलब में लेना चाहूँगा, एक व्यर्थ और एक घमंडी। घमंडी
तो घमंडी की बात करते हैं तो जो घमंडी है ना, इसके हिसाब से जो एरोगेंट और प्राउड हैं ये दोनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, और कंसाइटेड भी, इन ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जबकि हम अगर एंटानिम की बात करें तो एंटानिम इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है एक सरल व्यक्ति जिसको किसी चीज़ का घमंड ना हो, मॉडेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, हम हम्बल भी बोल सकते हैं, हम्बल यानी विनम्र, हम्बल। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।